स्टूडेंट्स ऑल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11, 12, 13 जहाँ तक संभव हो सकेगा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कल मैं क्या बता रहा था आपको, न्यायिक पृथक्करण के जो ग्राउंड्स हैं वही ग्राउंड्स तलाक के लिए भी होते हैं, ठीक है, मैंने ये बताया था। लेकिन आज मुझे पढ़ाना है 11, सेक्शन 11। सेक्शन कितना पढ़ाना है? सेक्शन 11, शून्य विवाह। वायर्ड मैरिज, शून्य विवाह। मैं आप लोगों को जब सेक्शन 5 पढ़ा रहा था, इस एक्ट का सेक्शन 5 जब पढ़ाया था तो मैंने 1, 4 और 5 के जब ग्राउंड बताए थे तो मैं बताया था सेक्शन 5 का सब क्लास 1, 4 और 5। जब मैं आप लोगों को बताया था तो उसमें क्या था, उसमें बताया था कि यदि ये कंडीशन होती है तो विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। विवाह क्या होगा? शून्य होगा। तो आज ये सेक्शन 11 जो 5, 1, 4 है तो सेक्शन 11 के अंतर्गत शून्य विवाह होगा। शून्य विवाह से मतलब क्या तात्पर्य है? वह विवाह जिसकी कोई विधिमान्यता न हो, जिसकी कोई विधिमान्यता न हो, बिना विधिक परिणामों के। तो ऐसे विवाह का क्या होगा? विधि की दृष्टि में ऐसा विवाह ऐसा माना जाएगा कि ये ऐसा विवाह अस्तित्व में था ही नहीं, ऐसा विवाह अस्तित्व में था ही नहीं, ठीक। तो ये हो गया शून्य विवाह। शून्य विवाह जो होता है विधि की दृष्टि में उसका कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक। उसे तो सेक्शन 5 1 क्या था? द्विविवाह था। मतलब यदि किसी पक्षकार की एक जीवित कोई व्यक्ति है, पति है तो पत्नी जीवित है, पत्नी है तो पति जीवित है, इसके अलावा यदि दूसरा विवाह करता है तो वो द्विविवाह होगा और द्विविवाह के लिए दोषी होगा। मैं आपको बताया था 494 और 495 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा। सेक्शन 17 में, इस एक्ट के सेक्शन 17 के द्वारा बताया गया है कि आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में दंड का भागी होगा, ठीक है। द्विविवाह हो गया। 5 का सब क्लास क्या है? 4 में क्या है? 4 में है प्रतिसिद्ध नातेदारी। क्या है? प्रतिसिद्ध नातेदारी। ऐसी नातेदारी जिसमें यदि प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत विवाह किया जाता है तो ये ऐसा विवाह भी शून्य होगा। और 5 का सेक्शन सब क्लास 5 है सपिंडा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आता है और ऐसा विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को शून्य विवाह माना जाएगा, ठीक है। ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य विवाह होगा, ठीक। शून्य विवाह के से यदि जो मान लीजिए ऐसा विवाह हो गया तो क्या होगा? उसके जो बच्चे पैदा होंगे, इनसे मान लीजिए बच्चे पैदा हो गए तो क्या होगा? बच्चे वैध होंगे, लेकिन ऐसे विवाह शून्य होगा, ठीक है। उनका बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति में से संपत्ति प्राप्त करेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन ऐसा विवाह शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल है भाई बहन है और शादी कर लिए तो क्या होगा? ऐसे विवाह को शून्यकरणीय विवाह का राज कहा जाएगा, शून्य विवाह कहा जाएगा। शून्य विवाह का कोई औचित्य नहीं होता, विधि की दृष्टि में कोई औचित्य नहीं होता, विधि का मान्य नहीं होता ऐसा विवाह, ठीक है। ऐसे विवाह को विधिता मान्यता नहीं प्राप्त की गई है, ठीक है। ये 3 ग्राउंड है जिसके अंतर्गत शून्य विवाह होगा, ठीक है। एक केस है, क्या है? श्रीमती कृष्णा देवी बनाम तुलसी देवी। श्रीमती कृष्णा देवी बनाम तुलसी देवी। श्रीमती कृष्णा देवी बनाम तुलसी देवी।
AIR 1972 पंजाब और हरियाणा के केस में क्या कहा गया था, यदि हिंदू विवाह की धारा 5 की शर्तें, हिंदू विवाह की धारा 5 की शर्तें यदि कोई पक्षकार पूर्ण नहीं करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। 5 की शर्तों में 1, 4 और 5 ही आएगा। 2 में शून्यकरणी विवाह है, 3 में शून्य विवाह है, ठीक है, ऐसा है तो शून्य विवाह होगा, ठीक है। अब क्या है, सेक्शन 12 शून्य विवाह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 12 में शून्यकरणी विवाह, करणी विवाह, शून्यकरणी विवाह, वाइडेबल मैरिज, वाइडेबल मैरिज। सेक्शन 1955 का एक्ट, 1955 की धारा 12, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में शून्यकरणी विवाह के बारे में बात की गई है। शून्यकरणी विवाह कब होगा, मैं आपको बताया था सेक्शन 5 का सब क्लास 2 बताया था, और इसमें ग्राउंड्स भी बताए थे कि किस किस ग्राउंड पर शून्यकरणी विवाह होगा। शून्यकरणी विवाह से क्या मतलब है, ऐसा विवाह जो 2 पक्षकारों के बीच में हुआ हो और कोई एक पक्षकार उस विवाह से सहमत ना हो। क्यों नहीं सहमत है, किसी जो 4 कंडीशन 5 कंडीशन दी हुई है, जो कंडीशंस हैं वो उसमें उस पक्षकार में दूसरे पक्षकार को वो चीजें हैं, ठीक है, तो ऐसे विवाह को शून्यकरणी विवाह घोषित कराया जाएगा, ठीक है। एक केस और था शून्य विवाह पर, वो क्या है, श्रीमती दलजीत कौर बनाम श्रीमती अमरजीत कौर। शून्य विवाह पर एक और केस है, श्रीमती दलजीत कौर, श्रीमती दलजीत कौर बनाम श्रीमती अमरजीत कौर। श्रीमती अमरजीत कौर, AIR 2009 पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। श्रीमती दलजीत कौर बना श्रीमती अमरजीत कौर। इसमें ये कहा गया था कि पति द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए बिना, पति द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए बिना, तलाक लिए बिना यदि वो दूसरी शादी करता है तो प्रारंभतः शून्य होगा और अकृत होगा, न्यूलिटी होगा, न्यूलिटी माना जाएगा कि ऐसा विवाह हुआ ही नहीं है, ठीक है। इस बात में ये कहा गया था, मतलब यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वो अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है तो और वो दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसी शादी क्या होगा, शून्य होगा, अकृत और शून्य होगा, नल एंड वाइड होगा, नल एंड वाइड होगा। मतलब ऐसा विवाह माना ही नहीं जाएगा कि विवाह हुआ है, क्योंकि एक पत्नी जीवित थी, ठीक है। अब क्या है शून्यकरणी विवाह। शून्यकरणी विवाह हम बताया वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइडेबल मैरिज, मतलब सेक्शन विवाह अधिनियम की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5(2) में जो ग्राउंड दिए गए हैं उस ग्राउंड के आधार पर विवाह शून्यकरणी होगा। शून्यकरणी मतलब क्या होगा, शून्यकरणी मैं पहले ही बता चुका हूँ। शून्यकरणी मतलब जिसमें से कोई एक पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि विवाह को शून्य घोषित किया जाए,
शून्य घोषित करने की प्रक्रिया जो पहले होगी वो शून्यकरणी होगी। शून्यकरणी जब हो जाएगा तो वो विवाह शून्य घोषित हो जाएगा। उसके बाद पक्षकार स्वतंत्र हो जाते हैं शादी करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्राउंड कौन कौन से हैं? पहला है नपुंसकता। पहला क्या है? पहला क्या है? नपुंसकता। यदि दो पक्षकार हैं और दोनों पक्षकारों में से दोनों की शादी हो गई है, ठीक, और एक व्यक्ति नपुंसक है, ठीक है, तो नपुंसक है तो क्या होगा? ऐसा विवाह शून्यकरणी होगा। तो अब जो नपुंसक व्यक्ति है, ठीक है, और जो ये कहता है कि ये व्यक्ति नपुंसक है, ये कहता है कि बी नपुंसक है, बी नपुंसक है, तो अब ये कुछ सिद्ध करना पड़ेगा कि बी नपुंसक कैसे है। ठीक है, और कौन से आधार है? नपुंसकता में दोनों चीजें आती हैं। नपुंसकता में दोनों चीजें आती है। क्या है? कि व्यक्ति वैवाहिक संबंध को सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है, मतलब संभोग नहीं कर पा रहा है, और यदि औरत है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों होगा। ठीक है, ये नहीं है कि पुरुष ही नपुंसक होता है। नपुंसकता की श्रेणी में आता है। यदि ऐसा विवाह नहीं हुआ है, वैध विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसे विवाह को नपुंसक माना जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा ग्राउंड। क्या है दूसरा ग्राउंड? है चित्त विकृतता। चित्त विकृतता। यदि कोई व्यक्ति चित्त विकृत है, चित्त विकृत है, ठीक है, मतलब पागल है, ठीक है, पागल है, जो विवाह की वैवाहिक स्थिति को समझ नहीं पा रहा है कि विवाह करने का क्या उद्देश्य है, विवाह करने से क्या मतलब हमें लाभ है, नुकसान है। यदि ये चीजें नहीं समझ पा रहा है तो ऐसा व्यक्ति चित्त विकृत माना जाएगा। ठीक है, अनसाउंड माइंड माना जाएगा। ठीक है, चित्त विकृतता हो गई। अब क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है गर्भवती। तीसरा है गर्भवती। यदि कोई महिला शादी से पूर्व, ठीक है, गर्भवती है, ठीक, और गर्भवती किसी दूसरे व्यक्ति से है, ठीक है, गर्भवती प्रेग्नेंट किसी दूसरे व्यक्ति से है और शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाती है, तो जो व्यक्ति शादी किया है उसे पता चलता है और स्वीकार कर लेती है औरत कि मैं गर्भवती हूँ, और पति को पता चलता है, तो पति इसके आधार पर क्या करेगा? शून्यकरणी का वाद लाएगा, विवाह को शून्यकरणी करवाने का वाद लाएगा। यदि वो शून्यकरणी करवाने के लिए वाद नहीं लाता है तो ऐसा विवाह वैध विवाह होगा। ठीक है, यदि बच्चा पैदा हो जाता है और वो व्यक्ति क्या नाम है गर्भवती है और वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है और कोई वाद नहीं लाता है विवाह को खंडित कराने के लिए, और बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसा बच्चा उस व्यक्ति का ही माना जाएगा जिससे उसकी शादी हुई है। ठीक है, गर्भवती जिससे हुई है उसका नहीं माना जाएगा, उसका माना जाएगा जो पति है। हाँ, यदि यही शून्यकरणी विवाह के लिए वाद दाखिल किया गया और बच्चा पैदा होता है तो बच्चा इसका नहीं माना जाएगा, और ये सिद्ध हो जाता है कि ये दूसरे व्यक्ति से गर्भवती है, तो ऐसा विवाह शून्यकरणी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा विवाह क्या होगा? शून्यकरणी हो जाएगा। चौथा है छल या कपट। छल या कपट या बल। छल या कपट या बल। किसी व्यक्ति ने यदि किसी से जबरदस्ती या धोखे में रख के या
किसी बात को छिपा के यदि शादी करता है और ऐसी शादी होने के बाद उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो व्यक्ति शून्यकरणी के लिए बात लाएगा, शून्यकरणी के लिए बात लाएगा। अब आप कहेंगे ये सिद्ध कौन करेगा कि ये ऐसा छल, ऐसा गर्भवती, ऐसा चित्रता और नपुंसकता है कि नहीं है, कौन करेगा? जो वाद दाखिल करता है, जिसे रेमेडी चाहिए, उपचार चाहिए, वही व्यक्ति सिद्ध भी करेगा कि ये व्यक्ति ऐसा है और इस प्रकृति का है। ठीक है, सिद्धभार्ता का भार याचिकाकर्ता पर होगा। यहाँ सिद्धभार्ता का भार क्या होगा? याचिकाकर्ता पर होगा। और ऐसा वाद इन 4 ग्राउंडों पे शून्य होगा। ठीक है, एक वाद है गर्भवती पे, महेंद्र बनाम सुशीला बाई। सुशीला बाई AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में महिला गर्भवती थी, शादी से पूर्व महिला गर्भवती थी और इस बात को वो स्वीकार करती है। शादी के बाद अपने पति से इस बात का वो उसने स्वीकार किया कि मैं दूसरे व्यक्ति से गर्भवती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा विवाह पति द्वारा शून्यकरणी कराया गया, ऐसा विवाह पति द्वारा शून्यकरणी कराया गया। ठीक है, ये क्या है? ये आपका शून्य और शून्यकरणी विवाह हो गया। मैं कल आपको शून्य और शून्यकरणी विवाह में अंतर बताऊंगा। ठीक है, शून्य और शून्यकरणी विवाह में अंतर बताऊंगा, क्योंकि शून्य और शून्यकरणी विवाह में विवाह में अंतर आता है, क्वेश्चन पेपर में परीक्षा में आ सकता है। शून्य और शून्यकरणी विवाह में अंतर बताइए। ठीक है, अब सेक्शन 13 है, इस एक्ट का सेक्शन 13 क्या है? तलाक, विवाह विच्छेद। तलाक है या विवाह विच्छेद, डाइवोर्स। डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स, तलाक। अब क्या है सेक्शन 13 में? क्या है? विवाह विच्छेद या तलाक। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में क्या है? तलाक या विवाह विच्छेद या डाइवोर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया था कि जो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री है और वो तलाक के भी ग्राउंड है। न्यायिक पृथक्करण की जो डिग्री प्राप्त की जाती है उसी ग्राउंड पे तलाक भी होता है। तो पति पत्नी को 9 तरह के तलाक के ग्राउंड प्राप्त हैं और 4 पत्नी को अलग से ग्राउंड है। ठीक है, पत्नी को 4 अलग है, तो मतलब पत्नी को 11 ग्राउंड है, पति को 9 ग्राउंड है। पत्नी को 13 ग्राउंड है, पति को 9 ग्राउंड है। 11 नहीं 13 है, 9 4 13, अब पति को 9 ग्राउंड है। ठीक, तो तलाक क्या है? विवाह विच्छेद क्या है? विवाह विच्छेद क्या है? 2 व्यक्ति शादी करते हैं, उसके बाद वो वैवाहिक संबंध में बच जाते हैं। ऐसे वैवाहिक संबंध को सही ढंग से यदि निभाया नहीं जा रहा है दोनों पक्षकारों के मध्य, तो जब सहमति नहीं होती है तो तलाक होना लाजमी है। आजकल के परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा तलाक हो रहा है। पहले विवाह के लिए संस्कार होता था, तो पहले क्या होता था, एक पत्नी अपने पति के साथ यदि शादी कर लेती थी तो वो पूरे जीवन उसी पति के साथ निभा लेती थी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ठीक है, वो निभा लेती थी। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में समय बदला, वर्तमान परिस्थितियों में ये चीज़ें नहीं रह गई हैं। जैसे ही पति पत्नी में आपस में अनबन हो रही है, बैठ नहीं रही है सही ढंग से, सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, पति भरण पोषण नहीं दे पा रहा है, ठीक है, पति नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है? ऐसे में पति
तलाक, पति पत्नी द्वारा दोनों में आपसी सहमति नहीं हो पा रही है तो तलाक का ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।